स्किन, फिर ये सिंपली एम्प्टिंग प्रोसेस होगा, मतलब वो सिर्फ एक एम्प्टिंग प्रोसेस है। फिर ओनली सेमिनल वेजिकल्स की और प्रोस्टेट की सिक्रीशंस कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट करेंगी सेमिनल फ्लूइड, जो कि एजेकुलेट होता है एज बिफोर। स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडर्मिस। स्क्रोटम एक आउट पाउचिंग है लोअर पार्ट ऑफ द एंटेरोब्रम वॉल की, इसमें टेस्टिस भी है, एपिडर्मिस है, लोअर एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड है। स्क्रोटम, वॉल ऑफ स्क्रोटम की 4 लेयर है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया और ट्यूनिका वैजाइनलिस। सबसे पहले स्किन देखें तो स्किन इसकी थिन, रिंकल और पिगमेंटेड होती है और बनाती है सिंगल पाउच। स्लाइटली रेज रिज होती है मिड लाइन में और इंडिकेट करती है लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ द 2 लेटरल लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग। फीमेल में स्वेलिंग सेपरेट होती है और लेबिया मजोरा बनाएंगी। सुपरफिशियल फेशिया अगर हम देखें हमारा, तो ये कंटिन्यूस होता है विद फैटी एंड मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द एंट्री एब्डोमिनल वॉल से। हाउएवर फैट रिप्लेस हो जाता है एक मसल से जिसको हम कहेंगे डार्डोस मसल। ये इनर्वेट होता है सिंपैथिक नर्व फाइबर से और रिस्पॉन्सिबल होता है रिंकलिंग ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। मेम्ब्रेनस लेयर जो है हमारी सुपरफिशियल फेशिया की, ऑफन रेफर्ड कूलिस फेशिया, कंटिन्यूस होती है इन फ्रंट विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल with the Scarpa's fascia, and behind it is attached to the perineal body and the posterior ridge of the perineal membrane. साइड्स में ये अटैच होगा टू द स्टियोपिग्रामा। बोथ लेयर सुपरफिशियल फेशिया की कंट्रीब्यूट करती है एक मीडियन पार्टीशन जो क्रॉस करेगी स्क्रोटम को, सेपरेट करेगी टेस्टिस को ईच अदर से। नेक्स्ट है हमारी स्पर्मेटिक फेशियाज। 3 लेयर लाई करेंगी बिगनीथ द सुपरफिशियल फेशिया। ड्राइव होती है तीनों लेयर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, जो कि हमने पहले बताया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया ड्राइव होता है अपॉन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। क्रीमेस्टेरिक ड्राइव होगा इंटरनल ऑब्लिक और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ट्रांसवर्सल फेशिया से। क्रीमेस्टर मसल, जो हमारा क्रीमेस्ट्रिक मसल है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय स्ट्रोकिंग द स्किन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। इसको क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स करेंगे। एफरेंट फाइबर इस रिफ्लेक्स के ट्रैवल होंगे फिमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटल फिमोरल नर्व L1 L2, और इफरेंट मोटर फाइबर ट्रैवल होंगे जेनिटल ब्रांच में द जेनिटल फिमोरल नर्व। फंक्शन क्रीमेस्टर मसल का टू रेज द टेस्टिस एंड स्क्रोटम अपवर्ड फॉर वार्मथ एंड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजरी। ट्यूनिका वैजाइनलिस जो है ये लाई करेगी विद इन द स्पर्मेटिक फेशिया और कवर करेगी एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। इसका लोअर एक्सपेंडेड पार्ट नॉर्मली जस्ट बिफोर द बर्थ शट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्रोसेस से इन द पेरिटोनियल कैविटी। ट्यूनिका वैजाइनलिस थस एक क्लोज सैक है जो इन्वेजिनेट करेगी फ्रॉम बिहाइंड द टेस्टिस, फ्रॉम बिहाइंड बाय द टेस्टिस। स्क्रोटम की लिम्फेटिक ड्रेनेज स्किन और फेशिया जो है इंक्लूडिंग हमारा ट्यूनिका वैजाइनलिस ड्रेन होगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। However, lymph from the testis ड्रेन होगा अपर इनटू द लंबर नोड्स में, जो जहाँ पे टेस्टिस ओरिजिनेट हुई थी। अब हम टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये मोबाइल फर्म ऑर्गन है लाइंग विद इन द स्क्रोटम। लेफ्ट टेस्टिस यूजुअली लोअर लेवल पर होती है देन द राइट। एक टफ फाइब्रस कैप्सूल जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया सराउंड करेगा इस टेस्टिस को। सीरीज ऑफ फाइब्रस सेप्टा एक्सटेंड होंगे फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द कैप्सूल से इंटीरियर ऑफ द ऑर्गन, उसको डिवाइड कर देंगे इनटू द लोब्यूल्स के अंदर। 1 to 3 कॉइल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हर एक लोब्यूल में होंगी। ट्यूब्यूल्स ओपन होंगी इनटू नेटवर्क ऑफ चैनल जिसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस। और यहाँ पे हमारे आगे ये रीटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद ईफरेंट डक्ट्यूल्स जो होंगी वो कनेक्ट करेंगे हमारी रीटी टेस्टिस को टू द अपर एंड ऑफ द एपिडिडाइमस के साथ। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होगी अगर टेस्टिस टेम्परेचर लोअर देन एब्डोमिनल कैविटी से हो और लोकेटेड स्क्रोटम में 3 डिग्री कूलर होता है वो एब्डोमेन से। इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ द स्क्रोटल स्किन कैन बी चेंज्ड फ्लेक्सिबली बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डार्टोस एंड क्रीमेस्ट्रिक मसल। टेस्टिकुलर वेन इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड में, जो कि पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस बनाती है, टुगेदर विद द ब्रांचेस ऑफ द टेस्टिकुलर आर्टरी लाई करता है क्लोज टू द वेन्स, प्रोबेबली असिस्ट करता है स्टेबलाइजिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाय काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसकी वजह से हॉट ब्लड जो अराइव होगा आर्टरी में फ्रॉम द एब्डोमेन लूज करेगा हीट टू द ब्लड और असेंड होगा टू द एब्डोमेन विद इन द वेन्स। एपिडिडाइमस देखें तो ये एक फर्म स्ट्रक्चर है लाइंग पोस्टीरियर टू द टेस्टिस विद अ वास्ट डिफरेंस लाइंग ऑन द मीडियल साइड। इसका एक एक्सपेंडेड अपर एंड है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेड कहेंगे। बॉडी होती है और इसकी पॉइंटेड टेल होती है इंफीरियरली इसकी। लेटरली डिस्टिंक्ट ग्रूव लाई करता है बिटवीन द टेस्टिस एंड द एपिडाइमस, जो कि लाइंड होता है विद द इनर विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजाइनलिस, और इसको कहते हैं साइनस ऑफ द एपिडिडाइमस। द एपिडाइमस मच कॉइल्ड ट्यूब है, नियरली 20 फीट लॉन्ग होती है, 6 मीटर। एम्बेडेड होती है कनेक्टिव टिश्यू में। ट्यूब इमर्ज होगी टेल ऑफ द एपिडाइमस से एज अ वास्ट डिफरेंस विच एंटर द स्पर्मेटिक कॉर्ड। लॉन्ग लेंथ ऑफ द डक्ट ऑफ द एपिडाइमस प्रोवाइड करती स्टोरेज फॉर द स्पर्मेटोजोआ और अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। एंड अदर फंक्शन है कि नरिश करती है मैच्योरिंग स्पर्म को।
टेस्टिस और एपिडर्मिस की ब्लड सप्लाई के टेस्टिकुलर आर्टरी ब्रांच है एब्डोमिनल आयोटा की, टेस्टिकुलर वेन इमर्ज होगी टेस्टिस से, और एपिडर्मिस इज वीनस प्लेक्सस पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस, और रिड्यूस होगा सिंगल वेन में जो असेंड होगी इंगुइनल कैनाल से, और राइट वाली जो इंफीरियर वेना का में लेफ्ट वाली रीनल वेन लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करेगी। टेस्टिस और एपिडर्मिस की लिम्फ ड्रेनेज क्या है? लिम्फ वेसल असेंड होंगी इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड में और एंड होंगी इन द लिम्फ नोड ऑन द साइड ऑफ द आयोटा लंबर है पैरा आयोटिक एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टेस्टिस माइग्रेट हुई थी पोस्टीरियर वॉल से थ्रू द इंगुइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम ड्रैगिंग इट्स ब्लड एंड लिम्फ ड्रेनेज। नेक्स्ट है लेबिया मजोरा। ये प्रोमिनेंट हेयर बेइंग फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्म बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द जेनाइटल स्वेलिंग्स इन द फीटस। मेल्स में जेनाइटल स्वेलिंग फ्यूज होकर मिड लाइन में स्क्रोटम बनाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू और टर्मिनल स्ट्रैंड ऑफ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस कंटेंट है इस लेबिया मजोरा की। क्लिनिकल है वेरिकोसील कंडीशन है जब वेन्स हमारी पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस की इलोंगेट और डायलेट हो जाए। ये कॉमन डिसऑर्डर एडोलेसेंट में है और यंग एडल्ट में, और ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे होता है। ये इसलिए क्योंकि जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो लो प्रेशर इन्फीरियर वेना केवा में जाएगी, जबकि लेफ्ट वेन रीनल वेन में जाएगी जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। रेयरली मैलिग्नेंट डिजीज़ लेफ्ट किडनी की एक्सटेंड होगी अलोंग द रीनल वेन और ब्लॉक करेगी एग्जिट ऑफ द टेस्टिकुलर वेन। रैपिडली डेवलपिंग लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील शुड देयरफॉर ऑलवेज लीड टू वन टू एग्जामिन द लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट कंडीशन है मैलिग्नेंट ट्यूमर टेस्टिस का। ये स्प्रेड होगा अपवर्ड विया द लिम्फ वेसल टू द लंबर या पैरा आयोटिक लिम्फ नोड एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, और ये रेयर होता है कि ये स्प्रेड हो लोकली और इन्वॉल्व करे टिश्यू एंड स्किन ऑफ द स्क्रोटम दैट द सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो, ऐसा रेयर होता है। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर ट्रोजन। ट्रोजन टेस्टिस की रोटेशन है टेस्टिस की अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड विदिन द स्क्रोटम। ये एसोसिएट होती है एक्सेसिवली लार्ज ट्यूनिका वजाइनलिस की वजह से। टॉर्जन कॉमनली होती है एक्टिव यंग मैन में और चिल्ड्रन में, और कंपनी होती है सीवियर पेन से। अगर ट्रीट ना किया जाए जल्दी तो टेस्टिकुलर आर्टरी अक्लूड हो जाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगी टेस्टिस की। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल प्रोसेस वेजाइनस। जो फॉर्मेशन है हमारी प्रोसेस वेजाइनस की और इसकी पैसेज थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से एंड बोथ विद फॉर्मेशन ऑफ इंगुइनल कैनाल एंड बोथ सेक्सेस हमने पहले देखी। नॉर्मली अपर पार्ट हमारा जो है ओब्लीटर हो जाता है बिफोर द बर्थ और लोअर पार्ट रिमेन रहता है एज अ ट्यूनिका वेजाइनलिस। प्रोसेस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग अनकॉमन एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे एक तो ये है कि एक पेटेंट प्रोसेस वेजाइनलिस, इसके अलावा जो है प्रेजेंट होता है पार्शियली या एज इंटायरिटी एज अ प्री फॉर्म्ड हर्नियल सैक, या फिर इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। देखिए इसमें कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन आ जाएगी। या तो ये वेरी मच नैरो हो जाएगा लेकिन इसका जो लूमेन है वो रिमेन रहेगा इन कनेक्शन विद द एब्डोमिनल कैविटी, तो जो हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा इसमें और ये बना देगा कंजेनाइटल हाइड्रोसील। या तो ऐसा होता है कि इसके अपर और लोअर एंड जो है वो ओब्लिटर हो जाएंगे लेकिन इसका बीच में एक रिमेन रह जाएगा जिसको हम कहेंगे इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। ट्यूनिका वेजाइनलिस क्लोजली रिलेटेड होती है इन फ्रंट एंड साइड ऑफ द टेस्टिस पे। देयरफॉर ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इन्फ्लेमेशन टेस्टिस की कॉज करेगी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इसको सिंपली कहेंगे हाइड्रोसील। ठीक है, मोस्ट हाइड्रोसील आइडियोपैथिक होते हैं। टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ट्यूनिका वेजाइनलिस एक प्रोसेस है जिसको कहेंगे टैपिंग ऑफ द हाइड्रोसील। फाइन ट्रोकार और कैनुला इंसर्ट होंगे थ्रू द हमारी स्क्रोटल स्किन से और फॉलोइंग एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ट्रावर्स होगा। सबसे पहले कैनुला से सबसे पहले हमारी स्किन जो है वो उसको ट्रांसफर्स करेगा, उसके बाद डार्टोस मसल, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ फेशा, कूलिस फेशा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशा, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा एंड पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये बनती है इन मिड लाइन बाय 5 लंबर वर्टिब्रा इन देयर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। लेटरली 12 रिब्स आ जाएंगी, 12th रिब आ जाएगी अपर पार्ट ऑफ द बोनी पेल्विस, स्वास मसल, क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल, एपोन्यूरस ओरिजिन ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। इलियकस मसल लाया करेगा अपर पार्ट ऑफ द बोनी पेल्विस में। सबसे पहले मसल्स भरेंगे तो सबसे पहला है स्वास मेजर। स्वास मसल ट्रांसवर्स प्रोसेस बॉडीज एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ 12 थोरेसिक्स से वर्टिब्रा से और 5 लंबर वर्टिब्रा से ओरिजिन लेके इलियकस के साथ लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर में इंसर्ट होगा। लंबर प्लेक्सस सप्लाई करेगा। ये फ्लेक्स कर रहा है थाई को ट्रंक पे, अगर थाई फिक्स है तो फ्लेक्स कर रहा है ट्रंक को थाई पे एज सिटिंग अप फ्रॉम द लाइंग पोजीशन। इसके फाइबर डाउनवर्ड और लेटरली जाएंगे लीव द एब्डोमेन टू एंटर द थाई बाय पासिंग बिहाइंड द इंगुइनल लिगामेंट। स्वास इनक्लोज होता है फाइबर शीथ में जो कि ड्राइव होती है लंबर फेशा से। शीथ थिकन्ड होती है अबव और बनाती है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। इसके अलावा हमारा स्वास माइनर स्मॉल इनकॉन्स्टेंट मसल लिटिल इंपॉर्टेंस से 60% में होता है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्वास मेजर के। इसमें लॉन्ग टेंडन होता है और ये प्रेजेंट यूनिलेटरली भी होता है अक्सर। इसके अलावा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में है क्वाड्रेटिस लंबोरम। ये इलियो लंबर लिगामेंट से ओरिजिन ले रहा है, इलियक क्रेस्ट से, टिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर लंबर वर्टिब्रा 12th रिब पे इंसर्ट हो रहा है।
लंबर प्लेक्सस सप्लाई कर रहा है, ये फिक्स कर रहा है हमारी 12 रिब को इंस्पायरेशन के दौरान, जबकि डिप्रेस कर रहा है 12 रिब को फोर्स एक्सपायरेशन के दौरान। लेटरली फ्लेक्स कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम को ऑन द सेम साइड। ये फ्लैट क्वाड्रिलेटरल शेप मसल है, लाई करता है अलोंग साइड द वर्टिब्रल कॉलम। इसके फाइबर अपवर्ड और मिडिली जाएंगे और इंसर्ट होंगे लोअर बॉर्डर ऑफ 12 रिब पे और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अपर 4 लंबर वर्टिब्रा। एंटीरियर सरफेस मसल का कवर होता है लंबर फेशिया से, जो कि थिकन होगा अबव टू फॉर्म द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट एंड बिलो टू फॉर्म द इलियो लंबर लिगामेंट। सोआस इनक्लोज होता है फाइब्रस शीट में, जो कि लंबर फेशिया से आई थी। ये शीट थिक हुई थी अबव और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बना रही थी, जबकि क्वाड्रेटस लंबोरम की जो लंबर फेशिया से आया था ये लेटरली आर्कुएट लिगामेंट बना रहा है और बिलो इलियो लंबर लिगामेंट, ये आप देख सकते हैं। एब्डोमिनस हमने पहले पढ़ा था। अब इलियकस है। इलियकस मसल फैन शेप में अराइज होता है अपर पार्ट ऑफ द इलियक फोसा से। इसके फाइबर ज्वाइन करेंगे लेटरल साइड ऑफ स्वास मेजर के टेंडन को और कंबाइन हो गए मसल इलियोसॉस कहेंगे। इलियोसॉस मेजर फ्लेक्सर है हमारे थाई का, या मेजर फ्लेक्सर है ट्रंक का आगे से थाई। इलियक फोसा से ओरिजिन लेके स्वास के साथ लेसर ट्रोकेटर पे हो रहा है इंसर्ट फीमोरल नर्व लेकिन करेंगे सप्लाई। फ्लेक्स करेगा थाई को ट्रंक पे, अगर थाई फ्लेक्स है तो ट्रंक को सिटिंग अप फ्रॉम द लाइन। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डायफ्राम भी हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल बनाता है। स्वास फेशिया ट्यूबरकुलोसिस क्लिनिकल है। स्वास फेशिया कवर करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ स्वास मसल को और इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्शन टेकन बाय ट्यूबरकुलोसिस एब्सेस। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज थोरैकोलंबर रीजन की है, वर्टिब्रल कॉलम की डिस्ट्रक्शन करेगी वर्टिब्रल बॉडीज की विद द पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ पस लेटरली अंडर द स्वास फेशिया। यहाँ से पस ट्रैक होगा डाउनवर्ड फॉलोइंग द कोर्स ऑफ स्वास मसल और अपीयर होगा एज अ स्वेलिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये मिस्टेकन हो सकता है फीमोरल हर्निया से। अब हम क्लिनिकल्स करेंगे। अम्बिलाइकल कॉर्ड, बर्थ के टाइम पे कॉर्ड टाई ऑफ हो जाता है क्लोज टू द अम्बिलाइकस। 2 इंच ऑफ द कॉर्ड लेफ्ट होगा बिटवीन द अम्बिलाइकस एंड द लाइगेचर, क्योंकि पीस ऑफ द इंटेस्टाइन प्रेजेंट हो सकता है अम्बिलाइकल हर्निया की तरह इन द रिमेन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। लिगेचर लगाने के बाद अम्बिलाइकल वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और थ्रोम्बोस होगी। लेटर स्टम्प ऑफ द कॉर्ड शेड होगा और अम्बिलाइकल स्कार टिश्यू बिकम रिट्रैक्टेड और अज्यूम करेगा शेप ऑफ अम्बिलाइकस या नेवल। नेक्स्ट है पेटेंट यूरेकस। यूरेकस एक रिमेन है अलेंटोइस का ऑफ द फीटस और नॉर्मली परसिस्ट करता है एज अ फाइब्रस कॉर्ड, जो कि रन होगी फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ब्लेडर टू द अम्बिलाइकस। ओकेजनली कैविटी ऑफ एलेंटोइस परसिस्ट करती है, देखिए इसमें हम देख सकते हैं, और इसकी वजह से जो यूरिन है वो पास हो जाएगा थ्रू द ब्लेडर से थ्रू द अम्बिलाइकस इनटू द बॉडी सरफेस पे। न्यूबॉर्न में ये यूजुअली रिवील कर जाता है इटसेल्फ जब कंजेनाइटल यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अगर प्रेजेंट हो, और मोर ऑफन ये रिमेन होगी अनडिस्कवर जब तक ओल्ड एज में, जब इनलार्जमेंट हो जाती है हमारे प्रोस्टेट की और वो ऑब्स्ट्रक्ट करे यूरिथ्रा को। वाइटलिन डक्ट जो है कनेक्ट करती है डेवलपिंग गट को हमारी यॉक सैक के साथ, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसीड होगी डक्ट ओब्लीटर हो जाती है और सिवियर कर देती है इसका कनेक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन और डिसअपीयर हो जाती है। परसिस्टेंस वाइटलिन डक्ट की रिजल्ट करेगी अम्बिलाइकल फीकल फिस्टुला। अगर डक्ट रिमेन रहेगी एज अ फाइब्रस बैंड लूप ऑफ बॉवल ट्रैप रैप होगा अराउंड इट और कॉज करेगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है मैकल्स डायवर्टिकुलम। ये कंजेनिटल एनोमली रिप्रेजेंट करती है परसिस्टेंट पोर्शन ऑफ वाइटलिन डक्ट। ये 2% में होती है, लोकेटेड होती है एंटी मेसेंट्रिक साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 2 feet long from the इलियोकोलिक जंक्शन, 2 inches long। ये कम होगी अल्सरेटेड या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है। नेक्स्ट अब क्लिनिक करें अम्बिलाइकल वेसल की कैथीटराइजेशन, ठीक है। अम्बिलाइकल कॉर्ड सराउंड होता है बाय फीटल एमनियन मेम्ब्रेन से और उसमें वार्डन जेली होती है। रिमेन ऑफ द वाइटलाइन डक्ट और अलेंटोइज और सिंगल अम्बिलाइकल वेन और 2 अम्बिलाइकल आर्टरीज एम्बेडेड होती हैं जेलीज में। वेन लार्जर थिन वॉल्ड वेसल होती है और लोकेटेड होती है 12 o'clock पोजीशन पे फेसिंग द अम्बिलाइकस, और 2 आर्टरीज जो है वो लाई करती है एडजेसेंट टू वन अनदर, और स्मॉलर और थिक वॉल्ड होती है लोकेटेड होती है 4 and 8 o'clock पोजीशन पे फेसिंग द अम्बिलाइकस। इंडिकेशन क्या है अम्बिलाइकल आर्टरी की कैथेटराइजेशन? एक तो हमें या तो फ्लूइड या ब्लड रिससिटेशन पर्पस के लिए देना होता है, या आर्टीरियल ब्लड गैस या ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। अम्बिलाइकल आर्टरीज कैन्युलेट होती है मोस्ट इजीली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर आफ्टर बर्थ, लेकिन ये 6 दिन आफ्टर द डिलीवरी के तब भी हो सकते हैं। इसकी एनाटॉमी प्रोसीजर क्या है? वन ऑफ द स्मॉल थिक वॉल्ड आर्टरीज जो है वो आइडेंटिफाई होगी वाटर जेली में इन द अम्बिलाइकल स्टम्प, क्योंकि अम्बिलाइकल आर्टरी ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरीज की इन द पेल्विस। कैथेटर इंट्रोड्यूस होता है एडवांस स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ द फीट की तरफ। प्रीमेच्योर इन्फेंट में 2.75 इंच की तरफ डायरेक्टेड होगा या 4.75 एडल्ट में, मतलब 4.75 फुल टर्म में और प्री मेच्योर में 2.75।
रेडियोग्राफ पे कैथेटर का कोर्स ऐसे होगा। सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरीज डायरेक्टेड डाउनवर्ड इनटू द पेल्विस, उसके बाद इंटरनल इलियक आर्टरी और अक्यूट टर्न इस आर्टरी में। नंबर 3 पे हमारी कॉमन इलियक आर्टरी और उसके बाद नंबर 4 एब्डोमिनल एओर्टा। इसमें हमारी एनाटॉमी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि कैथेटर परफोरेट करे आर्टीरियल वाल को एट अ पॉइंट जहाँ पे आर्टरी टर्न करे डाउनवर्ड टुवर्ड द पेल्विस एट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। या तो कैथेटर थिन वाल्ड अम्बिलिकल वेन में चला जाएगा इंस्टेड ऑफ थिक वाल्ड आर्टरी में और स्मॉल आर्टरी में, या तो कैथेटर एंटर कर जाएगा थिन वाल्ड परसिस्टेंट यूरेकस में और यूरिन आ जाएगा कैथेटर में। वेजोस्पाज्म अम्बिलिकल और इलियक आर्टरी की हो सकती है जिसकी वजह से ब्लेंचिंग होगी लेग की, मतलब कि स्किन पेल हो जाएगी, वाइट हो जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो चुका है। दूसरा है परफोरेशन हो जाएगी आर्टरीज की डिस्टल टू द अम्बिलिकल आर्टरी, जैसे कि एग्जांपल इंटरनल इलियक आर्टरी या इवन एओर्टा की। अदर कॉम्प्लिकेशन में थ्रोम्बोसिस, इम्बोला या इन्फेक्शन अम्बिलिकल स्टम्प का हो सकता है। अब हम देखते हैं अम्बिलिकल वेन की कैथेटराइजेशन। ये भी हम फ्लूइड्स देने के लिए या ब्लड रिससिटेशन के लिए या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अम्बिलिकल वेन कैन्युलेट हो सकती है 7 दिन आफ्टर बर्थ तक। इसकी एनाटॉमी प्रोसीजर ये है कि अम्बिलिकल वेन लोकेटेड होती है कॉर्ड स्टर्मेटोइल और पोजीशन पे। ये इजीली रिकॉग्नाइज है क्योंकि इसकी थिन वाल है और लार्ज लूमेन है। कैथेटर होगा डायरेक्टेड होगा टुवर्ड द हेड क्योंकि वेन रन करेगी इन द फ्री मार्जिन ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट और ज्वाइन करेगी डक्टस विनोसस एट द पोर्टा हेपेटिस। कैथेटर एडवांस होगा 2 इंच इन फुल टर्म इन्फेंट में। कोर्स ऑफ कैथेटर ऐसे होगा, पहले तो अम्बिलिकल वेन है, फिर डक्टस विनोसस आ गया, फिर इन्फीरियर वीना कावा 4 to 4.75 इंच। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कैथेटर परफोरेट करे वीनस वाल को, ये तब होगा जब वेन टर्न हो क्रेनियली एट द एब्डोमिनल वाल। अदर कॉम्प्लिकेशन है लिवर की नेक्रोसिस, हेमरेज या इन्फेक्शन। अब हम एब्डोमिनल हर्नियास पढ़ेंगे। हर्निया एक प्रोट्रूजन होती है पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट की बियॉन्ड द नॉर्मल कन्फाइन ऑफ एब्डोमिनल वाल। इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं, एक तो सैक आ जाती है, कंटेंट है सैक का और कवरिंग उस सैक की। हर्नियल सैक एक पाउच है डायवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियम का, ठीक है, मतलब ये पेरिटोनियम का ही एक डायवर्टिकुलम है और इसकी एक नेक होती है, एक बॉडी होती है। हर्नियल कंटेंट में कंसिस्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर फाउंड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी और इसमें ये वेरी कर सकता है फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ ओमेंटम टू द लार्ज विस्कस, जैसे कि किडनी भी हो सकती है। हर्नियल कवरिंग बनती है फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल थ्रू विच द हर्नियल सैक पास हुई थी, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ एब्डोमिनल हर्निया कौन से होते हैं? एक तो हमारी इनग्वाइनल हर्निया है, फीमोरल भी है, अम्बिलिकल कंजेनिटल या एक्वायर हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक, सेपरेशन बिटवीन द रेक्टा एब्डोमिनस, इंसिजनल हर्निया ऑफ लीमनिया सेमिनोनेरस स्पाइगेलियन कहते हैं, लंबर पेटेड हर्निया, इंटरनल हर्निया। सबसे पहले इनग्वाइनल हर्निया पढ़ेंगे। इनग्वाइनल हर्निया इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन फॉर्म है हर्निया की, बिलीव होती है टू बी कंजेनाइटल इन ओरिजिन। हर्नियल सैक जो है वो रिमेन है प्रोसेसिस वेजाइनलिस का, जो कि हमारी पेरिटोनियम की आउट पाउचिंग है इन द फीटस, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ इनग्वाइनल कनाल। ये फॉलो करेगी सैक को एंटर करेगी इनग्वाइनल कनाल में थ्रू द डीप इनग्वाइनल रिंग लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। ये एक्सटेंड हो सकती है पार्ट ऑफ द वे अलोंग द कनाल या फुल लेंथ में एज फार एज द सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग तक। अगर प्रोसेस वेजाइनलिस अंडरगो ओब्लिटरेशन नहीं होती तो ये हर्निया कंप्लीट है और एक्सटेंड होगी थ्रू द सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग डाउन इनटू द स्क्रोटम एंड लेबियम मेजस में। इन सर्कमस्टांसेस में नेक जो है हर्नियल सैक की लाई करेगी एट द डीप इनग्वाइनल रिंग पे, ठीक है, लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, और बॉडी जो है उस सैक की रिजाइड करेगी इनसाइड द इनग्वाइनल कनाल एंड स्क्रोटम में, लेटरल टू द इंफीरियर एपिग या बेस ऑफ लेबियम मेजस में। इनडायरेक्ट इनग्वाइनल कनाल 20 गुना ज़्यादा कॉमन है मेल्स में देन फीमेल में। ये नियरली 1/3 बायलेटरल होता है। मोर कॉमन ये राइट पे होता है। नॉर्मली द राइट प्रोसेस वेजाइनलिस ओब्लिटर हो जाता है आफ्टर द लेफ्ट। राइट टेस्टिस डिसेंड होती है लेटर देन द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला प्रोसेस वेजाइनलिस पहले ओब्लिटर होगा और लेफ्ट टेस्टिस पहले डिसेंड होगी। इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया को अगर समराइज करें तो ये रिमेन है प्रोसेस वेजाइनल्स का और इसीलिए कंजेनाइटली होता है। ये डायरेक्ट इनग्वाइनल से ज़्यादा कॉमन होता है, मेल में ज़्यादा होता है, राइट साइड पे ज़्यादा होता है, यंग और एडल्ट्स में हो जाता है, चिल्ड्रन में। हर्नियल सैक एंटर करेगी इनग्वाइनल कनाल में थ्रू द डीप इनग्वाइनल रिंग लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। नेक इसका नैरो होगा। हर्नियल सैक एक्सटेंड होगी थ्रू सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, और फीमोरल हर्निया लोकेट होती है बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। हर्नियल सैक एक्सटेंड होगी डाउन टू द स्क्रोटम या लेबियम मेजस। अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। इसमें क्या होगा, ये 15% ऑफ इनग्वाइनल हर्निया है। इसकी सैक जो है बल्ज होगी डायरेक्टली एंटीरियर थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इनग्वाइनल कनाल मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजॉइंट टेंडन की वजह से कंबाइंड टेंडन्स
ऑफ इंसर्शन इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स की, ये हर्निया यूजुअली नथिंग मोर देन अ जनरलाइज्ड बल्ज, इसीलिए नेक हर्नियल सेक की वाइड है। डायरेक्ट वाली रेयर है इन वुमेंस में और ये बायलेटरल होती है। ये ओल्ड मैन की डिजीज़ है विद वीक एब्डोमिनल मसल्स। अब डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया को समराइज़ करें तो ये ओल्ड मैन में वीक एब्डोमिनल मसल वाले में कॉमन है। देन वुमेन ये बल्ज होगी फॉरवर्ड थ्रू पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इन्ग्वाइनल कनाल मीडियन टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। इसकी नेक जो है वो वाइड होगी। इन्ग्वाइनल हर्नियास को फेमोरल हर्निया से इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये इमर्ज होगी थ्रू द सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग और ये अबव और मीडियल होगी टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, अबव एंड मीडियल, जबकि फीमोरल वाली बिलो एंड लेटरल होगी टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया। हर्नियल सैक डिसेंड होगी थ्रू द फीमोरल कनाल विद इन द फीमोरल शीथ। Femoral sheath protrusion है facial envelope lining the abdominal wall, सराउंड करेगी femoral vessel lymphatic को 1 इंच below the inguinal ligament। femoral artery जैसे एंटर करेगी थाई में below the inguinal ligament ऑक्यूपाई करेगी लेटरल कंपार्टमेंट शीथ का। femoral vein medial सेपरेट होगी बाय fibrous septum जो कि ऑक्यूपाई करेगी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। lymph vessel सेपरेट होगी वेन से बाय fibrous septum ऑक्यूपाई करेगा मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट। femoral canal कंपार्टमेंट फॉर द लिम्फेटिक जो है वो ऑक्यूपाई करता है मीडियल पार्ट ऑफ द शीथ और ये 0.5 इंच लॉन्ग होगा एंड इट्स अपर एंड पे फेमोरल रिंग होगी। फेमोरल सेप्टम कंडेंसेशन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू की और वो प्लग करेगा ओपनिंग ऑफ द फेमोरल रिंग को। फेमोरल हर्निया मोस्ट कॉमन है वुमेन में देन इन मेन में क्योंकि वाइडर पेल्विस है और फेमोरल कनाल भी। हर्नियल सेक पास होकर डाउन द फेमोरल कनाल पुश करेगी फेमोरल सेप्टम बिफोर इट एस्केपिंग थ्रू द लोअर एंड एक्सपेंड होकर बना देगी स्वेलिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द थाई डीप टू द डीप फेशिया। फर्दर एक्सपेंशन पे हर्नियल सैक टर्न होकर अपवर्ड टू क्रॉस द एंटीरियर सरफेस ऑफ द इन्ग्वाइनल लिगामेंट। इस सैक का नेक लेटर और बिलो होगा प्यूबिक ट्यूबरकल पे जो डिस्टिंग्विश करेगा इसको इन्ग्वाइनल से। नेक सैक का नैरा होगा और लाई करेगा एट द फेमोरल रिंग। रिंग रिलेटेड होती है एंटीरियर टू द इन्ग्वाइनल लिगामेंट। इस मतलब रिंग के हम रिलेशन पढ़ेंगे तो एंटीरियर इसके इन्ग्वाइनल लिगामेंट होगा, पोस्टीरियर हम देख सकते हैं पेक्टिनल लिगामेंट होगा और प्यूबिस होगा। मीडियली इसकी शार्प फ्री एज लेक्यूनल लिगामेंट और लेटरली इसकी फेमोरल वेन होगी। बिकॉज प्रेजेंस ऑफ दिस एनाटॉमिक स्ट्रक्चर नेक जो है इसकी अनेबल है टू एक्सपेंड। वंस एब्डोमिनल विस्कस पास हो गया नेक से इनटू द बॉडी ऑफ द सैक में तो डिफ़िकल्ट होगा कि उसको पिश करें और रिटर्न करें इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। इसको कहेंगे इररिड्यूसिबल हर्निया। फर्दरमोर स्ट्रेनिंग या कफिंग पे पीस ऑफ वॉवल फोर्स होगा इनटू द नेक और फेमोरल रिंग कंप्रेस करेगी इसकी ब्लड वेसल को, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होगी। फेमोरल हर्निया डेंजरस डिजीज़ है और इसको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। इसको समराइज़ करेंगे तो ये प्रोट्रूजन है एब्डोमिनल पैराइटल पेरिटोनियम की डाउन थ्रू द फेमोरल कनाल टू फॉर्म हर्नियल सैक। वुमेन में ज़्यादा होगी। नेक बिलो और लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होगा। नेक फेमोरल रिंग पे होगा और पॉइंट रिलेटेड टू द एंटीरियर टू द इन्ग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पेक्टिनियल एंड प्यूबिस मीडियली जो है वो लेक्यूनल लिगामेंट का शार्प फ्री है और लेटरली फेमोरल वेन। अब हम अम्बिलाइकल हर्निया पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंजेनाइटल अम्बिलाइकल हर्निया या एक्सोम्फेलोस या ओम्फेलोसील। ये फेलियर ऑफ पार्ट ऑफ द मिडगट है टू रिटर्न टू एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ड्यूरिंग फीटल लाइफ। हर्नियल सैक और इसकी रिलेशनशिप टू अम्बिलाइकल कॉर्ड देख सकते हैं, यानी कि ये हर्नियल सैक है और ये अम्बिलाइकल कॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारी एक्वायर्ड इन्फेंटाइल अम्बिलाइकल हर्निया। ये स्मॉल हर्निया समटाइम चिल्ड्रन में होती है और ये वीकनेस होती है स्कार ऑफ अम्बिलाइकस इन द लीनिया एल्बा। ज़्यादातर ये स्मॉलर होता है और डिसअपियर हो जाता है बिना ट्रीटमेंट के, जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी इनलार्ज होगी। उसके बाद एक्वायर्ड अम्बिलाइकल हर्निया ऑफ एडल्ट, इसको पैरा अम्बिलाइकल हर्निया भी कहेंगे। इसमें हर्नियल सैक प्रोट्रूड नहीं होती थ्रू द अम्बिलाइकल स्कार लेकिन थ्रू द लीनिया एल्बा होगी। देखिए अम्बिलाइकस नीचे है। पैराअम्बिलाइकल हर्निया ग्रेजुअली इंक्रीज होगी साइज में और हैंग होगी डाउनवर्ड। नेक सैक का नैरो होगा लेकिन बॉडी सैक की कंटेन करेगी कोयल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ओमेंटम। पैराअम्बिलाइकल वुमेन में ज़्यादा होता है। ये पैराअम्बिलाइकल हर्निया। नेक्स्ट है हमारा एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये होता है जब वाइडेस्ट पार्ट लीनिया एल्बा का बिटवीन ज़ीफर्ड प्रोसेस और अम्बिलाइकस में। हर्निया यूजुअली स्मॉल होती है और स्टार्ट ऑफ होती है स्मॉल प्रोट्रूजन होती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की बिटवीन द फाइबर ऑफ लीनिया एल्बा। फॉलोइंग मंथ या ईयर्स में फैट फोर्स होता है फार्दर थ्रू लीनिया एल्बा और इवेंचुअली ड्रैग करता है बिहाइंड अ स्मॉल पेरिटोनियल सैक। बॉडी सैक की में एक स्मॉल पिस्कुलेटर ओमेंडम हो सकता है और उसको मिडिल एज मैन वर्कर में कॉमन होती है ये हर्निया। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ रेक्टाइल मसल। ये होती है ज़्यादातर मल्टी पैरस वुमेंस में।
इसके वीक एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हों। इसमें ये होता है कि जो एपोन्यूरोसिस हमारी रेक्टस मसल की बन रही है वो एक्सेसिवली स्ट्रेच हो जाती है, तो जब भी पेशेंट कफ करेगा, स्ट्रेन करेगा तो वाइडली सेपरेट हो जाएगी और एब्डोमिनल विस्कस उसमें से बाहर आ जाएंगी थ्रू द लेटरल बॉर्डर, थ्रू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेक्टा। और ये तभी सही हो सकता है जब हम सूटेबल बेल्ट पहना जाए। नेक्स्ट है भाई इंसिजनल हर्निया। पोस्ट ऑपरेटिव इंसिजनल हर्निया लाइकली है उन पेशेंट्स में जिनमें नेसेसरी था कट वन ऑफ द सेगमेंटल नर्व इन सप्लाइंग द मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन विद डेथ नेक्रोसिस एब्डोमिनल मस्कुलेचर की भी कॉमन है कॉज है। नेक सेक का यूजुअली लार्ज होता है और एडेन और स्ट्रेंगुलेशन इस कंटेंट की रेयर कॉम्प्लिकेशन है। वेरी ओबीस इंडिविजुअल में एक्सटेंट ऑफ एब्डोमिनल वॉल वीकनेस इज ऑफन डिफिकल्ट टू असेस। नेक्स्ट हमारी स्पाइजेलियन हर्निया या लीनियस एमिलिनेरिस हर्निया अनकॉमन है to the epineuritis of transversus abdominis just lateral to the lateral edge of the rectus sheath. ये यूजुअली होती है below the level of umbilicus. नेक इसका नैरो होता है और अडेयन और स्ट्रेंगुलेशन कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट कंडीशन है लंबर हर्निया। ये होता है थ्रू द लंबर ट्रायंगल और ये रेयर है। लंबर ट्रायंगल यानी कि हमारा जो पेटिट्स ट्रायंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पोस्टीरियर पार्ट, ये वीक एरिया है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल का। ये बाउंड होता है एंटीरियर बाय पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, पोस्टीरियरली बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डोर्साई मसल और इंफीरियरली बाय इलियक क्रेस्ट। इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इसका फ्लोर बनाएंगे। नेक हर्निया का लार्ज है और इंसिडेंस स्ट्रेंगुलेशन का लो है। इंटरनल हर्निया है लास्ट लूप ऑफ इंटेस्टाइन ज़्यादातर एंटर करेगा पेरिटोनियल रिसेस में, जैसे कि लेसर से एब्डोमिनल रिसेस स्ट्रेंगुलेट हो सकता है एट द एजेस ऑफ रिसेस। नेक्स्ट क्लिनिकल है एब्डोमिनल स्टैब वुंड। तो ये मे या मे नॉट penetrate the parietal peritoneum and violate the peritoneal cavity and consequently may or may not significantly damage the abdominal viscera. Anatomic location के हिसाब से हम देखेंगे कौन से स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं। लेटरल टू रेक्टस शीथ अगर देखें तो हमें पता है कि वो स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, फिर थिन लेयर ऑफ डीप फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक, एपिड्यूरल इंटरनल ऑब्लिक की, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के